तो दोस्तों आपने बुरे शनि के बारे में तो अक्सर सुना होगा कि बुरे शनि होते हैं तो ये रिज़ल्ट देते हैं, हमारे जीवन में ये परेशानियाँ लाते हैं। क्या कभी आपने ये भी सुना है कि अच्छे अगर शनि हो जाएँ तो उनको अच्छा कैसे रखा जा सकता है ताकि वो जीवन में अपनी अच्छाइयाँ और जो शनि के अच्छे बेनिफिट्स हैं हमारे लाइफ में वो मिलते रहें। आज मैं आपको शनि से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि जिनको आप अपनी ज़िंदगी में अगर अपना लोगे तो आपको शनि से संबंधित कभी भी पीड़ाएं या फिर दुख दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि शनि एक ऐसे ग्रह हैं, अगर जीवन में अच्छा देने पर आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को पीछे धकेलने वाला कोई नहीं होता। ये व्यक्ति हमेशा आगे ही आगे बढ़ता रहता है, पर कहीं ना कहीं हमारी कुछ गलतियां शनि को खराब कर देती हैं। वही गलतियां और परहेज और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शनि ग्रह, अगर हम ग्रहों की बात करें तो दो ग्रह ऐसे हैं जिनमें शनि ग्रह आते हैं और बृहस्पति ग्रह आते हैं, जिनकी अवधि हमारी कुंडली में प्रभाव के रूप में कुछ ज़्यादा रहती है। और इन दोनों ग्रहों का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कर्म के साथ बंधी है किस्मत और किस्मत के साथ बंधा है कर्म। यानी कि कर्म यानी कि शनि और किस्मत यानी कि बृहस्पति। तो अगर दोनों ही कहीं ना कहीं गड़बड़ होंगे तो क्या होगा? आपने कर्म तो किए पर किस्मत ने साथ ना दिया, उन कर्मों का फल आपको ना मिला। और दूसरी तरफ किस्मत ही नहीं है, इंसान के पास वो कर्म करने के मौके ही नहीं आते हैं। तो अब आप बखूबी तौर पे समझ गए होंगे कि कर्म और किस्मत का आपस में क्या लेना देना है। चलिए अब हम समझते हैं शनिदेव के बारे में। शनिदेव, इनकी उपस्थिति और इनकी हमारे जीवन में प्रभावों की अगर हम बात करें तो इंसान जब शनिदेव की कृपा पाता है तो वो नियमबद्ध होता है। सबसे पहला उसका जो पॉजिटिव सिम्टम आता है, संकेत आता है व्यक्ति के अंदर, वो आता है नियम, करुणाबद्ध। अपनी जो काम करना चाहता है वो एक नियम से करता है। नियम से सोना, नियम से उठना, किसी के साथ छल कपट ना करना, किसी के साथ बुरा ना करना, शराब, मांस, मदिरा और पर स्त्री के चक्कर में ऐसे व्यक्ति नहीं रहते हैं। एक अच्छी प्रवृत्ति की सोच वाले व्यक्ति होते हैं, यानी कि इनकी सोच नीची नहीं होती है, डाउन लेवल की नहीं होती है। इनकी सोच ऊंची होती है और अपनी उसी सोच पर ये कर्म भी करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि शनि का कर्म से क्या लेना देना है। व्यक्ति कर्म कर रहा है और इनके अंदर एक रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होती है। रिस्क जैसे कि आपने शेयर मार्केट में लोगों को देखा होगा, बिजनेसमैन्स को देखा होगा, आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे करो ऐसा हो जाएगा। यानी कि इनको अंदर ही अंदर आत्मविश्वास होता है कि ऐसा काम किया तो ये काम जरूर फलीभूत होगा। लोग डर की वजह से ना करते हो, पर शनि अच्छे वाला व्यक्ति वो ऐसे रिस्क लेता है और कामयाब भी होता है। जिसके शनि अच्छे होंगे ऐसा व्यक्ति कभी भी कानूनी झंझटों में नहीं फंसेगा। वो बात अलग है कि लोगों ने जलनबाजी के चक्कर में इस व्यक्ति को बेमतलब के झंझटों में फंसा दिया, कोई आरोप लगा दिए, कोई किसी प्रकार के नोटिस भेज दिए, कुछ भी कर दिए, पर यह व्यक्ति कभी इन झंझटों में लंबे दौर में फंसेगा नहीं। इनसे ये अपने प्रयासों के दम पर, अपने इच्छा शक्ति को प्रबल रखकर इस परेशानियों से ये व्यक्ति निकल भी आएगा। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर धैर्य की एक कैपेबिलिटी, धैर्य की एक जो लिमिट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति धैर्यवान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर संतोष होता है कि हाँ आज नहीं तो कल इन्हें प्राप्त होगा। और इसी धुन में, क्योंकि एक अगर हम महाभारत के एक उस क्षण की बात करें जिस समय में अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ आँख दिखाई दे रही थी, यानी कि उसे अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था, तो इसी तरीके से इन व्यक्तियों को जिनके शनि अच्छे होते हैं, इनके लक्ष्य इनके दिमाग में रहते हैं कि मुझे ये करना है और मुझे इसी काम पर, इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। जब आप, ये एक पिक्चर का डायलॉग भी है, जब आप किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में जुट जाती है। तो इसी तरीके से जो भी वाणी, जो भी बोलबाले बोले जाते हैं, जो भी नॉर्मल भाषा में बोले जाते हैं, इनका कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ना कुछ महत्व होता है। और ये महत्व ऐसे नहीं बने, ये बातें ऐसे नहीं बनी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेलेवेंस होता है।
जिनके शनि अच्छे होंगे वो व्यक्ति न्यायप्रिय होंगे। किसी के साथ किसी का, जिसे कहते हैं ना, किसी के पेट पे लात मार के ऐसे व्यक्ति किसी का भी अहित नहीं करेंगे। उसके जीवन में जो जाना है उसको जाने देंगे। उसके अलावा भी वो इंसान कमा के दिखा देगा। कई बार व्यक्ति का कामकाज छिन जाता है किसी कारणों की वजह से, पर वो व्यक्ति शांत नहीं बैठता, क्योंकि उसके पास कर्म उसने किया है, उसके पास सारे एक्सपीरियंसेस हैं और ये व्यक्ति दोबारा से खड़ा हो जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, एक समय ऐसा आया कि धन अच्छा कमा लिया और एक समय आया कि ज़ीरो, फिर वो खड़े होने लायक ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनकी किस्मत यानी कि बृहस्पति ने उनका साथ नहीं दिया। जिनके शनि अच्छे होंगे उनके बृहस्पति भी उनके साथ रहेंगे, यानी कि किस्मत। अब शनि जिसके खराब हों, यहाँ पर आप कुछ लक्षण बता दें। यहाँ पर हम अच्छे लक्षणों की तो बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर 2-3 पॉइंट जरूरी हैं जो कि शनि खराब के बारे में दर्शाते हैं। शनि खराब के बारे में ये कहा गया है कि ऐसे लोगों की जूती या जूते, चप्पल, जूता इत्यादि अक्सर गुम हो जाया करते हैं या टूट जाया करते हैं बात बात पर। कहीं मौके पर जा रहे हैं, रास्ते में ही टूट गया। इनके जो सोल है नीचे से एक तरफ से टेढ़े होंगे, एक तरफ से ज़्यादा खिंचते होंगे। इनके जूतों में अक्सर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती होगी। जूते के कारण इनके पैरों में अक्सर कहीं ना कहीं फफोले पड़ जाते होंगे, या कुछ ना कुछ इनको पैरों से रिलेटेड, खासकर ये जूतों से संबंधित प्रॉब्लम आती है। जूता खरीदा नहीं कि घर में कहीं ना कहीं क्लेश, इसके व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। ये जूतों से जुड़े हुए एक लक्षण है। अब दूसरी परेशानी क्या आती है? ऐसे व्यक्ति अगर घर में जानवर पालते हैं, ये पहले के समय में हुआ करता था कि घर में जानवर, भैंस, गाय इत्यादि पाला करते थे, तो इनकी गाय भैंस अक्सर मरा करती हैं। भैंस है, खासकर भैंस जो होती है अक्सर मर जाया करती हैं बीमारी या कुछ कारणों की वजह से। या फिर घर की कोई दीवार गिर जाती है। अब घर की दीवार कैसे गिरेगी? या तो कहीं आंधी तूफान आया तब गिर गया, कोई गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रॉली कुछ आई और टक्कर लगी तब गिर गई, कहीं दीवार नीचे से खोखली हो। बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से दीवारें अक्सर गिरती हैं। घर की दीवार, चाहे वो छत की हो, चाहे आपका पूरा मकान है, मकान में जुड़ी हुई कोई भी दीवार है, अगर वो गिर जाए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं शनि के बुरे प्रभाव आपके ऊपर दिखने शुरू हो गए हैं। और व्यक्ति पहले तो नॉनवेज वगैरह का इतना शौकीन नहीं था। ये बुरे शनि के एक लक्षण बता रहा हूँ आपको। पहले तो वो नॉनवेज वगैरह से दूर भागा करता था, लिमिट में लिया करता था, पर एक समय ऐसा है कि उसके ज़ुबान का चस्का बढ़ता जा रहा है। उसे नॉनवेज खाने की आदत पड़ गई है, उसे शराब की एक लिमिट थी वो बढ़ती जा रही है। और ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने का आदी हो जाता है, कहीं ना कहीं गलत व्यसनों में पड़ जाता है, जिसे कहते हैं पर स्त्री के चक्कर में पड़ जाना। अब ये ज़रूरी नहीं कि पुरुष ही ऐसा करें, महिला भी अगर अपने जो धर्म है, जो नियम है, उनको छोड़कर कहीं दूसरे चक्कर में पड़ना शुरू हो जाएं तो उनके भी इसी तरीके से शनि के खराब के लक्षण गिने जाएंगे। कई लोगों को आपने देखा होगा बुढ़ापे में भी उनको चैन नहीं होता है। इश्कबाजी, कबूतरबाजी वो बुढ़ापे में भी करते हैं। तो जो लोग ऐसे होते हैं उनके शनि खराब ही गिने जाते हैं। और ये खासकर ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो प्रवृत्ति जागती है वो 36 वर्ष के बाद जागना शुरू हो जाती है और 40 वर्ष के बाद तो ये काफ़ी तीव्र हो जाती है। अब ये तो हो गए कुछ आपने सिम्टम्स पकड़ लिए, ये इनको समझ के आप ये अंदाज़ा लगा लोगे कि शनि बुरे हैं या अच्छे, तो उस हिसाब से आप काम करोगे। और दूसरी तरफ पॉजिटिव सिम्टम में अगर बात करें तो शनि पॉजिटिव भी होते हैं। यानी कि अगर शनि कहीं पर कुंडली में आपके ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे कि शनि आपके बृहस्पति के भाव में पहुंच जाते हैं, जैसे कि भाव नंबर 2 में पहुंच गए, भाव नंबर 7 में पहुंच गए, भाव नंबर 9 में पहुंच गए, भाव नंबर 10 में पहुंच गए या भाव नंबर 12 में, और ये भाव अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये है कि शनि को अब आप ये ऐसे मित्र हैं आपके, जो मित्र आपको अपने जीवन भर अच्छे बना के रखने हैं, अपने दिल से लगा के रखने हैं। तभी कहते हैं कि जब परेशानी होती है तब मित्र ही मित्र के काम आता है, या फिर वो व्यक्ति काम आता है जो आपका हमदर्द हो। तो शनि आपके हमदर्द हैं, इनको हमदर्द की तरह अपने जीवन में अपना के रखिए। अब दूसरी तरफ शनि जब बुरे होते हैं, कुंडली के कुछ भाव होते हैं जहाँ पर शनि बुरे गिने जाते हैं, उपाय दोनों के केस में करने होते हैं, कुछ परहेज और कुछ उपाय। अगर मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में पहले भाव में है, चौथे भाव में है, 5वें भाव में है, 6ठे भाव में है, तो ये कुछ शनि के भाव हैं जहाँ पर शनि नेगेटिव गिने जाते हैं। अब ये नेगेटिव शनि हैं, पॉजिटिव शनि हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? नेगेटिव को पॉजिटिव करना और पॉजिटिव को इतना अच्छा रखना कि वो आपके हर समय काम आते रहें।
तभी शनि के बारे में ये कहा गया है, शराब, मदिरा, झूठ, परस्त्री गबन, छल कपट, बुरा किसी के साथ करना कहीं ना कहीं शनि के असर को बुरा कर देता है। शनि आपके अच्छे होते हुए भी अच्छे नहीं रहते हैं। लोग कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, पर नहीं कुछ किया तो फिर ये आपके जीवन में परेशानी क्यों आ रही है। कई बार कुछ परेशानियां जाने अनजाने में आ जाती हैं। मान लीजिए आप सड़क से जा रहे हैं, रास्ते में कहीं पर आपके गाड़ी से कुत्ता टकरा गया और आपने उसकी तरफ देखा नहीं कि वो जिया कि मरा और आप चले गए, तो सोचिए कहीं ना कहीं उस जीव हत्या का दोष तो आपके ऊपर आएगा। आप रास्ते में जा रहे हो, एक रास्ते में गड्ढा है और गड्ढे में आपका पैर अचानक से आ गया, तो चोट आपको लगेगी कि नहीं लगेगी, चाहे आपने जानबूझ के पैर ना डाला हो। तो ये कुछ कर्म होते हैं, कुछ जाने में कुछ अनजाने में किए गए। अब दोनों में आपको फर्क पता लग जाएगा। अब यही गड्ढे को पहचानने, जीवन में आने वाले गड्ढों को पहचानने के लिए ज्योतिष हमारी मदद करता है, जिसे हम कहते हैं वर्षफल, दशा या गोचर, जिसमें हम आगाह करते हैं आपको कि आने वाला समय आपका इस तरह से है। ये कुछ छोटे छोटे उपाय कर लीजिएगा, आपका समय आसानी से निकल जाएगा। आसानी से कैसे निकलेगा? मान लीजिए कोई चोट आपको तलवार की होने वाली थी, वो सुई की चोट होकर चली गई, तो सोचिए चोट तो लगी ना, पर आपकी जो परेशानी थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई। बारिश हो रही है, बारिश में आप पूरे भीग रहे हो, अगर आपको छाता मिल जाएगा तो आप पूरे नहीं भीगोगे। हो सकता है थोड़े बहुत भीग जाओ, पर बचाव तो हुआ ना। इसी तरीके से ये बचाव करते हैं हमारे उपाय। चलिए अब हमने क्या उपाय इनके समझ लेने हैं कि इस तरह से हमारे शनि अच्छे रहें। सबसे पहले तो अपना जीवन जो दिनचर्या है इसको सुधारिए, और समय समय पर आपको शनि के डायरेक्ट उपाय ना करके इससे संबंधित जीव जंतुओं के और जीवित लोगों के उपाय करने हैं। आपने कुत्ते की सेवा करनी है, कुत्ते को कुछ ना कुछ दिया करें। अपने बैग में रख लीजिए बिस्किट का पैकेट, डॉग फूड आता है, पेडिग्री आता है। अब यहाँ पर यह मत सोचे कि हम कुत्तों के लिए शाकाहारी ही दें। अब आप शेर को जाके घास फूस डालोगे तो क्या शेर खाएगा? नहीं खाएगा। कुत्तों के मतलब की चीज़ दीजिए। मार्केट में बहुत सी चीज़ें हैं जो कुत्तों के मतलब की हैं। बिस्किट है, बिस्किट में कई तरह की चीज़ें मिलावट करके दी जाती हैं। वो कुत्ता अगर आपसे दोस्ती कर लेगा तो समझ लीजिए उसी दिन से आपके दिन अच्छे होने शुरू हो गए। क्यों? शनि और केतु जैसे ही आपस में मिलते हैं, वैसे ही इंसान की एक ज़िंदगी में एक राजयोग शुरू हो जाता है, और ये राजयोग इंसान को बड़ी परेशानियों से निकाल देता है। समय समय पर मजदूरों को जूता वगैरह, चप्पल इत्यादि दान करते रहें। और जब शनि किसी के व्यक्ति में कुंडली में 8वें घर में नेगेटिव है, तो ऐसे केस में व्यक्ति साल में एक बार 8 कटोरियाँ ले लोहे की, उसके अंदर सरसों तेल भरे, अपना चेहरा देखे, 1 रुपये का सिक्का डालकर शनि का दान मांगने वाले को दे दें, या आपके घर के आसपास कहीं शनि मंदिर है तो वहाँ पे जाके रख आएँ और एक दीपक प्रज्वलित करके प्रार्थना बोल के सुख शांति की घर आ जाएं। ये उपाय शाम के समय करें। कोई कानों की तकलीफ हो या आँखों की तकलीफ हो, तो ऐसे व्यक्तियों को कान में, मान लीजिए आपके लेफ्ट या राइट कान में कोई दिक्कत है या कोई एक कान में दिक्कत है, अगर आपको लगता है कि आप सोना पहन सकते हो तो कान में सोना पहनिए। इससे क्या होगा? केतु का उपाय डायरेक्ट होगा, बृहस्पति का साथ मिलेगा, और साथ ही साथ शनि ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। कई बार हम डायरेक्ट उपाय नहीं करते हैं, हमें घुमा फिरा कर पहुंचना पड़ता है। कई बार कुछ ग्रह उपाय के काबिल होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, तो हमें दूसरे ग्रहों की सपोर्ट लेनी पड़ती है। ये नहीं कि राहु की परेशानी आ गई, चलो राहु का उपाय कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहीं पर लोग गलती कर देते हैं, फिर कहते हैं हमने तो ये उपाय किया, वहाँ से सुनकर हमें फ़ायदा ही नहीं मिला। अब यहाँ पर जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, ये इनडायरेक्ट और ऐसे उपाय बता रहा हूँ जो इन जनरल कोई भी कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको परहेज बताए, जैसे कि आपको कान छेदन का तरीका बताया, जैसे कि मैंने आपको कुत्तों की सेवा बताई। ये कहीं ना कहीं जनरल उपाय हैं, और ऐसे उपाय हैं जिनको कोई भी कर ले, किसी को नुकसान नहीं होगा। गारंटी इतनी है कि फ़ायदा ज़रूर होगा। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं, और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अपने ताऊ चाचा इनसे झगड़ा मत करें, जितना हो सके बचाव करके रखें। बचाव यानी कि कीप डिस्टेंस। गाड़ी के पीछे लिखा होता है ना, कीप डिस्टेंस पावर ब्रेक। तो कहीं आपके शनि इस तरह से नेगेटिव हो सकते हैं। अगर आपको इनके साथ झगड़ा करने की आदत है, इनको गाली गलौज करने की आदत है, इनसे दूर ही रहें, तभी बढ़िया है। ज़रूरी नहीं कि आप झगड़ा मोल लें। जितना झगड़ा मोल लेंगे, आपके शनि आपके जीवन में आपको परेशानी ही देंगे। शनि का कैमरा हमारे ऊपर 24/7 रहता है, सोते जागते उठते बैठते। तो कुछ सोच समझ के ही किसी के लिए गलत सोचें या गलत करें।
चलिए दोस्तों, जानकारियाँ तो बहुत सारी हैं, वीडियो की लेंथ भी काफ़ी बढ़ती जा रही है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। और जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे, ऐसी ही और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।